जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोग को कुछ कन्फ्यूज़न था जो कि मुझे मिला इससे पिछले वाले टॉपिक में, तो मैं जल्द ही उसका एक बेहतरीन वीडियो आप लोग को अवेलेबल करवा रहा हूं जिसमें आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट में मैंने कुछ स्टूडेंट में ये चीज़ देखा है कि आप लोग ये पूरा वीडियो नहीं देखते हैं। वीडियो पूरा देखते नहीं हैं और उसके बाद फिर तरह तरह का क्वेश्चन अराइज करते हैं। आप लोग भगा भगा के स्किप करके वीडियो को देखते हैं। ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से फिर आप लोग समझ नहीं पाएंगे और सब कुछ छूट जाएगा आपका। तो ये पहली बात रही। दूसरी बात ये है कि अभी मौसम रूखापन हो गया है और ऐसे मौसम में लोगों के शरीर में पानी की मात्रा कम जाती है और तरह तरह के बीमारियों से लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन है आप लोगों को, जनरल इंस्ट्रक्शन कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स पानी भरपूर मात्रा में पिए। हो सके तो पानी को गर्म करके पिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना बिना टाइम गवाए हुए इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानिए, यानी कैसे हमारा कम्युनिकेशन बेहतरीन हो सकता है। एक अच्छा कम्युनिकेशन हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करना होगा हम लोग को इसके लिए। तो बस हम लोग को इसके लिए बस कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। अगर हम लोग इन चीज़ों को करें तो शायद हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी प्रभावी होगा। इफ़ेक्टिव जो वर्ड देख रहे हैं, इफ़ेक्टिव का मीनिंग होता है प्रभावी। जो भी चीज़ हम आपको मीनिंग बताते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बताते हैं, उसको नोट करते हुए चलिए। और जो भी जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है सबको आप लोग नोट करते हुए चलिए कॉपी पर। तो कैसे हम लोग अपना कम्युनिकेशन इफेक्टिव बना पाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। ये आपको एक टेबल टाइप का दिख रहा होगा। तो इस टेबल में दिया गया है कि कैसे हम लोग अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर है क्लियर। सबसे पहला है क्लियर। इसका मतलब होता है स्पष्ट, साफ। कहने का मतलब अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो एकदम क्लियर बोलिए, साफ साफ बोलिए, तो जाके वो अगला सुन पाएगा आपकी बातों को, वरना परेशानी हो जाएगी। अब जैसे हम ही बोल रहे हैं कि राजेश तुम कहाँ जा रहे हो, जैसे मैंने अभी बोला राजेश तुम कहाँ जा रहे हो, तुम लोगों ने सुन लिया और समझ भी लिया। और ऐसे ही अगर इसी को हम क्लियर ना बोल के तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। भाई राज कहाँ जा रहे हो, राजेश कहाँ जा रहे हो, लेकिन इसी को मैंने क्लियर नहीं बोला, राज कहाँ जा रहे हो, फास्ट बोला, राजेश कहाँ जा रहे हो। लो ये भी प्रॉब्लम है। तो एक क्लियरिटी होनी चाहिए वॉइस में ताकि अगले को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला। दूसरा है कंसाइज। कंसाइज में है, इसका मतलब होता है संक्षिप्त, यानी ब्रीफ। ब्रीफ जानते हैं आप लोग, ब्रीफ। तो कंसाइज मतलब होता है संक्षिप्त या ब्रीफ। तो हम लोग जो भी बोले पूरा ब्रीफली बोले, लेकिन सिंपल सिंपल वर्ड का यूज़ करें और जो भी ज़रूरत हो उतना ही बोले, फालतू का ज़्यादा नहीं बोलना है। अब जैसे मैंने आपसे पूछा कि तुम कहाँ गए थे, और तुमने बोलना शुरू कर दिया, ओ थोड़ा बाइक निकाले, गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी पर बैठे, फिर उसके बाद गंज रोड होते हुए निकल गए, 32 नंबर गुमती पार किए, वहाँ पे गए, सब्जी खरीदे, गाड़ी खड़ा करके सब्जी खरीद के आ रहे हैं। अब बताओ इतना बोलने का क्या ज़रूरत है। अब सीधा नॉर्मली तो बोल सकते थे कि हाँ सब्जी लेने गए थे। तो ये कहलाता है आपका कंसाइज। तो ये फीचर, ये भी बात ध्यान देना, यानी जितना का ज़रूरत हो हमको उतना ही बोलना है, ज़्यादा नहीं बोलना है। आगे है कंक्रीट। तो यहाँ पे कंक्रीट मतलब होता है ठोस और यथार्थपूर्ण। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट वर्ड हमको यूज़ करना चाहिए कम्युनिकेशन में। जो भी बोलेंगे एकदम एग्जैक्ट वर्ड का इस्तेमाल करके ही बोलेंगे। एक्स्ट्रा जो भी ज़्यादा बात को इधर उधर करना नहीं है, बात को घुमाना फिराना नहीं है, टू द पॉइंट हम लोग को बोलना है। तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। और एग्जैक्ट वर्ड मतलब जैसे हम लोग मान लेते हैं कि अब ये जो स्टिक बना है, मान लो कि कोई स्टिक है आपके हाथ में, वो तो ऐसे मानते हैं कि बना हुआ बांस का, लेकिन उसको अगर उससे किसी को मारते हैं तो बोलेगा ना कि भाई किस चीज़ से मार रहे हो। अगर कोई पूछा किस चीज़ से मारा, किस चीज़ से मारा, तो नॉर्मली जो एग्जैक्ट वर्ड बनता है वो होता है स्टिक, छड़ी से, छड़ी से मैंने मारा। अब ये कोई बात हुआ कि अगर हम कह देंगे कि बांस से मारा,
तो फिर प्रॉब्लम है। इसीलिए जो भी एग्जैक्ट वर्ड है उसी का यूज कीजिए। दूसरा है करेक्ट, यानी हम जब भी बोले करेक्ट और या लिखे या चाहे कुछ भी जो भी हमारा कम्युनिकेशन का जरिया है उसमें इस चीज़ का ध्यान रहे कि हम लोग सही भाषा बोले, स्पेलिंग का इस्तेमाल सही सही करें और ग्रामेटिकल का भी ध्यान रखें। यानी स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब का ध्यान रखते हुए, लैंग्वेज का ध्यान रखते हुए ही हम लोग को बोलना चाहिए, वरना परेशानी हो जाएगी। अब क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि एक ही वर्ड का अलग अलग स्पेलिंग हो जाता है। जैसे लिखोगे कि आई इट और तुमने EAT के बदला IT लगा दिया तो फिर प्रॉब्लम है, तुम्हारा वर्ड गलत हो जाएगा। इसीलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरी अगला टॉपिक जो है वो है यहाँ ग्रामर। किसी में जो है छूट गया, कोहेरेंट में, सॉरी करेक्ट में ग्रामर है। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वैष्णवी जा रही है, ये तो सही हुआ। अगर मैं उसी को बोलूँ कि वैष्णवी जा रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर लड़की को लड़का, लड़का को लड़की कर दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो ग्रामर का भी हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। अगला जो पॉइंट है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट का जो मतलब होता है वो होता है सुसंगत, यानी रिलेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं वो एकदम मेन टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। यानी टू द पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं टू द पॉइंट, एकदम वही सुसंगत भाषा बोलना है, टू द पॉइंट बोलना है, टू द पॉइंट लिखना है। अब मान लो कि अगर हमने कोरोना वायरस के बारे में आपसे पूछा, कोरोना वायरस क्या है, तो आपको कोरोना वायरस के बारे में बताना है। आप बेवजह का सार्स पे चले जाइएगा, इबोला वायरस बताने लगिएगा, USA, अमेरिका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हर जगह चले जाइएगा तो प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं करना है। जो आपका जो पूछा गया है, जो टू द पॉइंट है, उसी को आपको यूज़ करना है। और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना है कि आप जो बोल रहे हैं उसका सेंस होना चाहिए, यानी मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी बोल रहे हैं वो जो रिलेटेड टॉपिक है, हमारा जिस टॉपिक पे बोल रहे हैं उसी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। अलग बलग का चीज़ हम लोग को नहीं बोलना चाहिए। अगला है कंप्लीट। तो कंप्लीट ये सेकंड लास्ट है। कंप्लीट में का हुआ पूर्ण, यानी जो भी हमने आपसे पूछा, तो अगर आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे लिया जा रहा है तो पूरा इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर हम आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं तो उसको पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, ये नहीं कि बीच रास्ते में छोड़ देना है उसको। यानी कहने का मतलब आधा नहीं बोलना है। अब जैसे हमने पूछा है कि एक काम करिए, आप अपने घर का पता बता दीजिए, आपके घर पे हमको आना है। वो डर के मारे आप लोग नहीं बताएंगे, हमको पता है कि सर लोग कहीं खाने पीने के लिए ना आ जाए, तो लेकिन आप चाहें तो बता सकते हैं। मान लीजिए कि आयुष है, आयुष से हमने पूछा कि आपके घर का पता क्या है, तो आयुष ने बताया, अपना पता बताया कि आयुष कुमार, फादर्स नेम ये, और बिहार। बात ख़त्म। अब फिर क्या होगा, आप लोग को पता है, हम पूरा बिहार घूमते रह जाएंगे, पता चलेगा 1 लाख ना 1 लाख आयुष के नाम का स्टूडेंट मिल गया या आदमी मिल गया। अब ये सही हुआ क्या? नहीं हुआ। उसने बात को कंप्लीट नहीं किया, सही इन्फॉर्मेशन पूरा नहीं दिया जो भी हमको चाहिए था। तो उसको क्या करना चाहिए, अपना जो किस वार्ड में रहता है, बिल्डिंग नंबर क्या है, और जिला कहाँ है, ब्लॉक कहाँ है, हर एक पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बावजूद भी तो हम हो, चाहे अरुण सर हो, चाहे एसआई सर हो, कोई सर पहुंच पाएंगे, और पहुंच पाएंगे तो फिर पहुंच पाएंगे। कहने का मतलब ये इस तो बताएगा ही नहीं पता हम लोग को, तो हम सही सही पहुंच कैसे पाएंगे। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कर्टियस। कर्टियस का मतलब होता है विनम्र और शिष्ट। यानी हम लोग जब भी बात करें अपनी भाषा में रिस्पेक्टफुलनेस होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए और ऑनेस्टी होना चाहिए। यानी हम लोग बहुत ही ईमानदारी पूर्वक, बहुत ही मधुरता का उपयोग करते हुए, सम्मान का यूज करते हुए किसी से बात करना है। ऐसे ही बात नहीं करना है, क्योंकि सीधी सी बात है ना, एक चीज़ सीख लो क्या, कि भाई उसी मुंह से हम वही वर्ड यूज करेंगे, इसी मुंह से हम लोग रे बोलेंगे और इसी मुंह से हम लोग हो बोलेंगे। यानी ये प्रोनाउंसिएशन का अपने विलेज का तरीका होता है, अपना जो रीजनल है ये हम तरीका बता रहे हैं आपको। तो
क्या अगर क्या बिगड़ेगा अगर हम लोग जो है वो अच्छा सा वर्ड यूज करें। अगर हम किसी को पूछ दें अगर गलत तरीके से उससे हम रिस्पेक्ट बिना दिए हुए बात करें कम्युनिकेट करें तो हमसे करेगा। अगर मान लो कि अगर हमने पूछा, हे राजेश किधर जा रहे हो, यहाँ से यहाँ आता है कि नहीं आता है, आओ इधर। अब मान लो ऐसी स्थिति में वो आएगा, नहीं आएगा। अगर आ भी जाएगा तो मन ही मन जो है वो 10 बार वो आपको कोसेगा तभी आपके पास आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। अगर उसी को अगर हम प्यार से बोले कि राजेश भैया थोड़ा इधर आइए ना, एक काम है, आने का कष्ट कीजिए थोड़ा सा, यानी तो वो तुरंत दौड़ा चला आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें अपनी भाषा में मधुरता रहना ऐसा रखना चाहिए, विनम्रता रखनी चाहिए, तो जाके हम लोग का जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो आशा है कि आप लोग को ये आज का टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। तो इस आज के चैप्टर के बाद हम लोग कुछ कम्युनिकेशन के मेथड के बारे में अगले दिन पढ़ेंगे, जो कि है नॉन वर्बल और वर्बल और विजुअल, नॉन वर्बल, वर्बल और विजुअल, 3 तरह का जो कम्युनिकेशन है हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे और इसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आपको बना के देना है और ये क्वेश्चन का पिक्चर हम आपको भेज देंगे। आप वो क्वेश्चन को फिलहाल यहाँ देख सकते हैं। देखिए चेक योर प्रोग्रेस है, यहाँ क्वेश्चन नंबर ए से लेकर बी में मैच द फॉलोइंग है, सी तक बनाना है। तो इस क्वेश्चन आंसर को आप लोग कर लेंगे, पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा डाटा आपको अवेलेबल है। इसको आप लोग करके और करने के बाद सबमिट कर देंगे। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जा रहा है, इसके लिए आपको इसको सबमिट करने का टाइम आपको परसों है। इस बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग संपर्क कीजिएगा। और जो टॉपिक था आप लोग का जिसमें आप लोग कंफ्यूज थे, यानी ये वाला फैक्टर अफेक्टिंग पर्सपेक्टिव्स इन कम्युनिकेशन, इस पे एक स्पेशल वीडियो हम देने जा रहे हैं। मे बी पॉसिबल है कि कल आपको ये मिल जाए, तो कल यही आपको मिलेगा और इसको देख लीजिएगा। उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा उसको शेयर कीजिएगा, देन आपका फिर आगे बढ़ाया जाएगा चैप्टर। फिलहाल जो लेसन है, आप लोग जो वर्क दिया गया होमवर्क, उसको आप लोग कर लें और करने के बाद इसको परसों के डेट में भेजें। परसों भेजना है, टाइम पता ही होगा आप लोग को, 4 से 6। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू। आपका दिन रात पूरा समय शुभ हो। थैंक यू।